आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। दोस्तों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं के साथ साथ एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों से भी खास पहचान रही है। इस कुमाऊं गढ़वाल में अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल और पर्यटन विशेषताओं वाले हिल स्टेशन और नगर हैं, जिनकी देश के अलावा विदेशों में भी ख्याति है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे अनदेखे, अनजाने मुल्क और गांव हैं जो कि जानकारी और प्रचार प्रसार के अभाव में सामने कम आ पाते हैं। इनमें से कुछ गांव कस्बे ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे बड़े शहरों, नगरों और हिल स्टेशनों के नाम जैसे हूबहू होते हैं। ऐसे ही अनोखे नाम वाले और कुछ खास अहमियत रखने वाले सुगम दुर्गम इलाकों से हम आपका परिचय अपने चैनल के माध्यम से कराते आए हैं। मेरी पिछली एक वीडियो में आपने हल्द्वानी के नाम जैसा एक गांव जरूर देखा होगा, जिसका नाम है छोटी हल्द्वानी, और उस वीडियो का पोस्टर भी मैंने आपके सामने लगा दिया है। और जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा था वो जरूर पहचान गए होंगे। तो आज जिस गांव में मेरी आज की इस यात्रा का पड़ाव होने वाला है, उसका भी नाम है हल्द्वानी। जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन एक मिनट, मुझे मालूम है आप उसी हल्द्वानी का तस्वुर कर रहे होंगे जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि हल्द्वानी नाम का भी एक गांव हमारे उत्तराखंड में मौजूद है। शायद इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे। ये हल्द्वानी गांव कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट तहसील में एक दुर्गम इलाके में मौजूद है। मेरा दावा है कि इस हल्द्वानी गांव की जानकारी आज तक एक सीमित क्षेत्र के लोगों तक ही सीमित थी। लेकिन आज अपनी खोजी यात्रा के क्रम में हम पहुंच गए हैं इस छोटे से गांव हल्द्वानी में। तो चलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये जो है मुंशारी रोड है। हाँ, तो ये जो है थल के पास एक जगह पड़ती है, पता नहीं कौन सी है, जगह का नाम मुझे पता नहीं है। इसे कुछ कहते हैं, पतेत है ये। हाँ, पतेत। तो ये पतेत से ऊपर को एक रोड जा रही है। ये देखिए, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, अपना रास्ता लग रहा हूँ। अब पता नहीं यहाँ से कितना है गाँव, कितना दूर है, कब तक मैं पहुँचूँगा मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन चल पड़ा हूँ और दिन का करीब दोपहर का 2 बज गया है। और हो सकता है लौटने में रात भी हो जाए, और हो सकता है मुझे थल स्टे करना पड़ जाए। अगर जल्दी आ गया तो फिर मैं आगे तो निकलूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। 2 तो बज ही गया है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है और अभी पता नहीं कितना लंबा सफ़र मुझे करना है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। रखते हैं इस सफ़र को जारी हल्द्वानी गाँव की तरफ। रोड तो ठीक ठाक नज़र आ रही है, लेकिन आगे बता रहे हैं कि रोड की हालत बहुत अच्छी नहीं है। खैर जो भी है, जैसी भी हालत है। और यहाँ से करीब 17 किलोमीटर है। अभी 17 किलोमीटर ऊपर मुझे जाना है। कुछ कच्ची, कुछ पक्की, कुछ अच्छी, कुछ ख़राब रोड में मुझे भी चलना है। तो ये गांव का एक सबवे है और खाली खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे। और ये मार्ग शायद आगे कहीं मिल जाता है। मतलब पूरा जंगल का ही रास्ता है। आबादी बहुत नाम मात्र, ना के बराबर है इस मार्ग पर। बाकी उससे आगे फिर गांव बहुत होंगे, लेकिन काफ़ी दूरी तक यहाँ पर सफ़र बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। अब देखते हैं, मुझे लगता है शाम तो अंधेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। चलिए 2 घंटे में कोशिश करता हूँ काम को निपटाने की।
तो एक अति दुर्गम तो नहीं कहूँगा, लेकिन दुर्गम गांव की यात्रा आज है मेरी, जैसे मैं अक्सर करता हूँ। चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। अब थकान काफ़ी हो गई है यात्रा की। रोड तो अभी तक ठीक ठाक लग रही है और इलाका भी अच्छा लग रहा है। अब बस देखना यह है कि गांव कितनी दूर है, गांव की कैसी स्थिति है, क्या है, कितना चलना है, वो भी देखना है मुझे अभी, क्योंकि सड़क पर तो नहीं होगा एकदम। अच्छा है इलाका, रास्ता भी अच्छा है। ऐसा ही रास्ता मुझे बहुत पसंद है। ट्रैफिक कम हो, बिल्कुल हरा भरा हो रास्ता, जंगल हो, मुझे पसंद है ऐसा रास्ता। तो ऐसा होता है कुछ पहाड़ में कुछ स्थानों की, अरे रे 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 रे, इनको क्या हुआ, इनको क्या हुआ भाई। तो पहाड़ में कुछ स्थानों की अपनी अपनी अलग अलग खासियत होती है, अपनी अपनी विशेषताएं होती है, तो अपना अपना वहाँ की लोकेलिटी होती है। तो बोली भाषाओं के हिसाब से संस्कृति भी थोड़ा थोड़ा भिन्न होती है। तो कोस कोस पर वाणी बदलती है, कोस कोस पर पानी बदलता है। तो ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन पहाड़ियत वही रहती है। इसके साथ एक लाइन और मैं खींचता हूँ, पहाड़ियत वही रहती है। बाकी सब कुछ बदल जाए लेकिन पहाड़ियत नहीं बदलती। जैसे बोलते हैं ना, भारत में कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं। तो 29 राज्य की अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, बोली भाषाएं अलग हो सकती हैं, खान पान, पहनावा, बहुत चीज़ें भिन्नता होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से तक, और इधर पूर्व उत्तर मेघालय, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन भारतीयता वही है। तो उसी प्रकार से पहाड़ियत एक ही है। कुमाऊं गढ़वाल में अलग अलग हिस्सों में दुर्गम, सुगम, अति दुर्गम और उसके अलावा प्राइम नगर हैं, जो बड़े शहर हैं, बड़े नगर हैं उत्तराखंड के, उन सब में भिन्नता बहुत है। कहीं बोली में भिन्नता है, कहीं पानी में भिन्नता है, कहीं मिट्टी में भिन्नता है, कहीं पहनावे में भिन्नता है, बोलचाल, भाषा, बहुत चीज़ों में भिन्नता है, लेकिन पहाड़ियत एक ही है। तो एक स्टेशन में यहाँ पर मैं रुका हूँ, एक दुकान सी दिख रही है, क्योंकि मुझे पूछना ज़रूरी है, क्योंकि मैं फिर में मेरी आजकल बहुत भटक रहा हूँ मैं। जैसे परसों में श्रीनगर और एर्दियो की यात्रा में भटका था, ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा भटक रहा हूँ। तो इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा। अब कोई मिलता है तो मैं पूछता हूँ। फिलहाल कोई नज़र तो नहीं आ रहा है। एक गांव तो है यहाँ पर, एक छोटा सा, देखते हैं। गांव तो अच्छा है, छोटा सा है, अच्छा गांव है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। पूछता हूँ यार, पूछना तो पड़ेगा ही, बिना पूछे तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि मैं भटक रहा हूँ आजकल बहुत। पता लगा आगे पहुँच गया, आगे से मुझे फिर वापस आना पड़ा। फाइनल यही है हल्द्वानी। मैंने बिल्कुल ठीक किया, मैं आगे नहीं बढ़ा, मैं यहाँ पे एक गांव देख करके रुक गया, क्योंकि मैं कई बार आजकल इस बीच काफ़ी वीडियोस में भी यात्राओं में मैं भटक जा रहा हूँ, आगे बढ़ जा रहा हूँ। आगे पहुँचने में पता लग रहा है कि गाँव तो पीछे रह गया, तो इसलिए मैंने ये एहतियात रखा और कन्फर्म हुआ यही हल्द्वानी है। तो चलिए गाँव में उतरता हूँ मैं और अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। गांव अच्छा है, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, और 2 घंटे में हो सकता है मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ, फिर आगे बढ़ूँगा। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो उतरना शुरू कर दिया है, और गांव ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो ये थोड़ा सा राहत की बात है। ठीक है, छोटा गांव है तो उसे करने में ज़्यादा आसानी भी होती है, लोग मिल जाते हैं, अपना कम मिनट में वीडियो पूरी हो जाती है।
तो सबसे पहले लोग तो मिले, लोग तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहे हैं। ये देखिए शुरू हो गया है, सड़क के नीचे ही है, ज़्यादा दूर नहीं था ये। तो ये है जी हल्द्वानी गांव। जो कोई मिलता है तो पूछता हूँ मैं, कहीं लिखा है नहीं लिखा है? माला झूला तो लिखा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा। घास के ढेर तो बड़े बड़े लगे हुए हैं जी, लेकिन ये देखिए ये सब्जियां लगी हुई हैं, मूली, वो रखा है अदरक, ये थोड़ा सा धनिया भी हुआ है, धनिया थोड़ा लेट हुआ है। देखिए बाकी खेती बाड़ी का तो यहाँ का नाम की पहले हल्दी लगाते थे बनना, ये लोग पहले पुराने के बुजुर्ग लोग जब पहले आए थे यहाँ नेपाल से, पता नहीं कहाँ से आए। हाँ नेपाल से आए थे पांच में सभी लोग, ये समझे नहीं। अब हल्दी लगाने वाले थे तो हल्द्वानी रख दिया किसी ने नाम। हल्दी यहाँ पर ज्यादा होती थी, वहाँ लगाते थे पहले बुजुर्ग लोग ना, ज्यादा था हल्दी ज्यादा लगाते थे, हाँ इसलिए हल्द्वानी गा दिया। तो ये नाम प्रचलित हो गया हल्द्वानी, परिचित हो गया। अच्छा, तो अब क्या है, उस परंपरा को रखा है कायम? हल्दी लगती है अभी भी? लगती है थोड़ी बहुत, आप पहले की जैसी नहीं लगती है, अपने यूज के लिए लगाते हैं लोग, घर के साल भर के यूज के लिए तो सबके पास होती है। तो ज्यादातर यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? यहाँ पर ठाकुर लोग रहते हैं, 5 लोग हमारे गाँव में। पुजारी किसके? मलेनाथ के, वो ऊपर मलेनाथ के पुजारी आप लोग हुए? हाँ। अच्छा, जो सीराकुट में है? सीराकुट में। अरे वाह, कौन लोग हुए? क्या पानु लोग पुजारी हुए। तो आप लोग की क्या होती है, क्या हिसाब होता है? बारी का होता है, क्या होता है? बारी लगती है। तो अभी कौन है वहाँ पे बारी में? अभी किसी और का होगा, बहुत लंबी बारी चलती है, हमारा तीसरे चौथे महीने में आता है नंबर। तीसरे चौथे महीने में आता है। हाँ। तो कौन जाता है यहाँ से? यहाँ से हमारा बड़ा भाई जाता है, वो बैराग सिंह। अच्छा, चलिए उनको मुलाकात करूंगा, अभी वो जाता हूँ, सबसे उधर तरफ आता है। ठीक है। और बताइए गांव में क्या है? मुझे खेती बाड़ी तो कम मतलब दिख रही है, ठीक ठाक। क्या क्या होता है खेती बाड़ी? अब हमारे यहाँ बिकाऊ पानी की वजह से हो रहा होती, सब कुछ है, गेहूँ, धान, चावल, ठीक है नहीं, मडुआ, सोयाबीन, जो भी लगाते हो उपजाओ तो है, जमीन है, सिर्फ पानी नहीं है ना यहाँ, पानी की वजह से सूखा। वो लोग कैसे बैठे फिर यहाँ पर? पता नहीं, पहले गाय भैंस पालते थे लोग, शौक था, जंगल नजदीक है, खेती बाड़ी का शौक नहीं था लोगों को, गाय भैंसों का शौक था ना उस टाइम। उन्होंने बोला यार यहाँ से जंगल नजदीक का, घास पात की लकड़ी की फैसिलिटी है हम लोगों को, इसलिए बैठ गए वो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि निकट भविष्य में क्या होगा करके। ये तो होता ही है। हाँ। अब हो सकता है वो किन परिस्थितियों में आए हो। हाँ, ये भी हो सकता है ना। कितने साल हो गए, कितने साल से बसे हैं? पता नहीं कितने साल हो गया, 60 62 63 साल तो हमको पता नहीं, हमारे बुजुर्ग कितने 60 पहले हो गए थे, 100 साल हो गए होंगे। तो उन्होंने क्या पता किस परिस्थिति में वो यहाँ बैठे, है ना। जैसा मिला उन्होंने कहा जमीन ठीक ठाक लग रही है, यहीं बैठ जाओ, है ना। तो घास पात की सुविधा सोची, इसलिए यहाँ बैठ गए। लेकिन पानी तो, पीने का पानी तो मान ली जब से टंकियां नहीं थी, लाइनें नहीं, तब कहाँ से लाते थे पानी? थोड़ा बहुत आता था, वहाँ से भर के ले आने अड्डे खड़े में नीचे से ना। आजकल आप ये माला जोला से ही आता पानी हमारे यहाँ की जल नल की। अच्छा, अब वो तो लाइन अब हुई होगी ना। तो उस वक्त लोगों ने कैसे पशु अपने जानवर कैसे पाले होंगे? नीचे गधेरों में आता ना, जैसे ये छोटे छोटे गधेर में नीचे पानी हुआ इन गधेरों में, जहाँ से लाते थे ऊपर को, वहाँ से लाते थे। ये बड़ी समस्या थी यार ऐसे गांव में। क्या चलिए अब तो ठीक होगा, पानी की दिक्कत तो अब नहीं होगी। खैर दिक्कत नहीं है, पीने के लिए तो है, लेकिन खेती बाड़ी के लिए नहीं है। खेती बाड़ी के लिए नहीं, ये ठीक है। तो उस वजह से आप लोग खेती बाड़ी में थोड़ा सा होनी है। 2 परिवार वहाँ रहते, 3 परिवार यहाँ पर रहते, 1 परिवार वहाँ, 5 परिवार, 4-5 परिवार उधर को भी रहती है। अच्छा, वहाँ सामने तरफ भी मकान है ना। तो आप लोग आप जी का पशुपालन से ही है ज्यादातर, या कुछ और भी करते हैं? खेती बाड़ी पशुपालन और क्या करते? यही गाँव में यही हुआ। गाँव में यही हुआ। तो आज आपके रिश्तेदार कहीं बाहर रहते हैं कोई, तो वो कहते हैं कि मतलब कभी उन्होंने कहा कि हल्द्वानी जैसा कोई गांव है, या किसी को पता है? और पता तो क्यों, रिश्तेदार तो बाहर है, उनको पता होगा। उसके अलावा बहुत लोगों को पता नहीं है,
है ना। तो इसलिए मैं आज आया हूँ एक विशेष नाम के गांव को, हल्द्वानी से मिलता, हल्द्वानी जैसे गांव को, तो उसको मैं दिखाने के लिए। हल्द्वानी कहने में नीचे तो समझते हैं कि लोग नीचे वाली हल्द्वानी। जी, नीचे वाली हल्द्वानी है, इसको नहीं जानती लोग। हाँ। आपका घर कौन सा है? माला चोला में रहता हूँ। अच्छा, माला ज्वेलर थे। क्या नाम हुआ? मोहन राम। मोहन राम जी। वहाँ क्या क्या है फिर? वहाँ पे है जमीन खेत की? ऐसा ही ठहरा वहाँ भी। ऐसा ही ठहरा वहाँ भी। अच्छा, खेती बाड़ी आजकल खेती बाड़ी में तो होना उपजना तो कुछ ठहरा ही नहीं, खाली एक धंधा करना ठहरा। बाकी युवा वर्ग कितना है गांव में? है तो बहुत है, लेकिन सब बाहर ठहरे। आजकल घर में कौन रहता? बाहर ठहरे, होटल लाइन ज्यादातर, होटल लाइन, प्राइवेट नौकरी वही ठहरे। आजकल घर में नहीं रहते साहब, सब बाहर चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों के माता पिता और दादाजी लोग तो यहीं, उन्होंने तो यहीं, वो तो कहीं होटल लाइन में नहीं गए ना? नहीं, कोई गए तो फौज में गए, नौकरी में गए, लेकिन वैसे घर में ही उन्होंने किया, घर में ही रहा। लेकिन वो होटल लाइन है ना, ये फिलहाल चलिए ना साहब। पहले क्या कहें, होटल नहीं था, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी हो गई तो है। कहीं है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, सरकारी जॉब तो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। अब पेट पालना, बच्चों ने पढ़ाई इंटर किया कि एमए की हुई है कि आप होटल लाइनों में लगे हैं, क्या करना है, दो रोटी तो चाहिए। हाँ, तो खेती बाड़ी तो साधारण है, लेकिन उसके अलावा पशुपालन पे जो है पहाड़ों की आर्थिकी वो अच्छा मारने वाला है। तो पशुपालन पे ज़्यादातर है, उसके लिए घास पर्याप्त हो जाती है, इसलिए पशुपालन आसानी होती है करने में। लेकिन जो है खेती बाड़ी, देखिए मैं देख रहा हूँ आपको, खेती बाड़ी का हाल ये है, पानी न होने की वजह से ये गेहूँ बो दिए गए हैं ना। तो गेहूँ आपको कहीं दिख रहा है तो मुझे बताना, किसी को गेहूँ कहीं दिख रहा है कोई मुझे बताना। मुझे तो यहाँ से चलो कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो बताना। तो ये है, बिना पानी के क्या होगा। अब बरसात थोड़ा बहुत होगी अगले महीने या इस महीने होगी, तो उसी पे डिपेंड है कि लोग रह के गुजारा करते हैं, कोई बाहर हैं। बाकी हाँ जी, नमस्कार। ठीक ठाक छा? अच्छा, क्या करना छा? वे घाम सेकना छा? किछु पे कारबार? अच्छा, नंतिन का छन? अच्छा, तुम यहाँ फिर तुम क्या दगड़ यहाँ? अच्छा, 2004 बार। अच्छा, तो क्या कर रहे हो कारबार? कारबार हो देगी तो कारबार देखिन तो रहो क्या अच्छा दिनाई के छु भैंस। अच्छा, तो घापात हजानोल पे चलो पे करो पे काटो, क्या कर पे आप काटो जदू छु काटो। ठीक। देखिए पहाड़ी दोपहर शैली के मकान, और इन्होंने बड़े अच्छे मेंटेन कर रखे हैं, और कच्ची मिट्टी और पत्थर के होते हैं, ऊपर पाथर, नीचे पाथर और मिट्टी के होते हैं। और यही हमारे परंपरागत घर होते हैं, जिसमें हमारे पुरखों ने हमें, हमारे दादाजी पिताजी उन लोगों को पाला, उसके बाद हमें पाला, तो उन्होंने इन्हीं मकानों में। बाकी आज तो हाई फाई सीमेंटेड मकान बढ़िया वाले बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें भी लोगों को चैन नहीं है, नींद नहीं है। तो लेकिन इन मकानों में उन लोगों ने पाला। तो बड़े अच्छे शैली के मकान हैं ये, और इसमें बड़ा सुकून मिलता है रहने में लोगों को, और देखना हमको जो इसकी वैल्यू समझते हैं उनको भी बड़ा सुकून मिलता है। ये देखिए यहाँ भी गाय भैंस पाल रखी है इन्होंने। हाँ जी, डर रही है। तो पशुपालन के बिना तो गांव की जो है कल्पना ही नहीं की जा सकती है, बिना पशुपालन के। हाँ, ये देखिए पपीता, यहाँ पे पहाड़ में मैंने बहुत कम देखा पपीता। ये पपीता लगा हुआ है, हाइब्रिड का पपीता है ये। और ये इन्होंने कपड़ा लगा रखा है, ताकि पता नहीं इसका रीज़न क्या होगा, लेकिन कपड़ा लगाते हैं लोग। कोई मतलब पका हुआ हिस्सा कोई मतलब कोई आते जाते तोड़ न ले, या फिर और कोई रीज़न होगा, लेकिन पपीता बढ़िया है। और पहाड़ में एक काफ़ी समय बाद पपीता देख के अच्छा लगा। तो थोड़ा सा आगे चलता हूँ, बाकी बोलने के लिए कोई है नहीं, ज़्यादा लोग ही नहीं है कह रहे हैं वो, तो मैं खुद ही अपना। देखिए नींबू, यह है पहाड़ी नींबू हमारा, इसमें कम से कम, अरे तो टूट गया, वो टूट गया मुझसे नींबू। ये देखिए कम से कम 1 लोटा भर जाएगा इससे, इतना रस इसमें निकलता है। लौकी इन्होंने अभी तक पहरा रखी है, देखो ये लौकी जो है इन्होंने अभी तक पहरा रखी है। ये देखिए कितनी बड़ी लौकी है, ये पहाड़ी लौकी अभी तक पहराई हुई है।
बस यही कर सकते हैं गांव वाले, अपनी जितनी ज़मीन है, बाड़े खाड़े हैं, उसका इस्तेमाल करो और बाकी ज़िंदगी गुजारो। बाकी बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती हैं। ये कद्दू को सुखा करके ये इस तरह से छत में सुखाया गया है। ये अब ये बाद में काम आएंगे, इसको फेंका नहीं गया है, ये बाद में ये कद्दू काम आएंगे। इसका मतलब कद्दू यहाँ पे बहुत हुआ होगा, तो जो हरे हरे थे इन्होंने सब्जी बना ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये देखिए गोट जो है, ये दार की लकड़ी, दार चीर रखा है। हो सकता है किसी के लिए चीरा हो, या हो सकता है अपने ही काम के लिए रखा हो। क्यों डर रहे हो तुम? तो जी खेती का हाल ये है, बिना पानी के ये हाल है खेती का। आप देख सकते हो, मैंने कहा ना हर गांव की अलग अलग स्थितियां होती हैं, हर जगह की, हर मुल्क की अलग अलग स्थितियां होती हैं। ये पानी के बिना ऐसा हो रखा है, देखिए बिल्कुल बुरा हाल है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। गेहूँ थोड़ा बहुत ये दिखाई दे रहा है ऊपर, ये बाकी कुछ। हाँ, पाइप से पानी डाल रखा है तब दिख रहे हैं गेहूँ, अदरवाइज नीचे के खेतों के हाल आप देख सकते हैं। तो ऐसा है हाल। तो दूर से देख के सभी अच्छा लगता है कि बहुत कुछ बढ़िया हो रहा होगा, लेकिन नज़दीक जाके देखो तब पता लगता है कि क्या है असलियत। ये क्या है? एक टाना जैसा बना रखा है यहाँ पर, देखो। इसमें मुझे लग रहा है कोई घर यहाँ पर, हाँ, जैसा मेरे, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये शायद नया मकान जो बना रखा है, इसका पुराना घर यहाँ पर तोड़ के इसका स्मेल पर रखा हुआ है। जहाँ तक मेरा अनुमान है वही हो सकता है। वही होगा। चलो पूछूंगा किसी से। हाँ, मकान का मलबा ही है ये, क्योंकि इसमें बल्लियाँ रखी हैं और तख्ते रखे हुए हैं, दादर रखी हुई है और ये दार रखा हुआ है। तो इस घर में कोई है नहीं, बता रहे हैं घास के ले गए हैं। एक बकरी का पाठा यहाँ पे है। हाँ भाई, क्या हुआ? इसको अकेला छोड़ के चले गए। तुम अकेले हो? इसकी माँ जो है चरने गई होगी। तो ये घर है एक पुराना, मतलब पुराने वाला है, और इसको बाद में दोबारा इन्होंने लेंटर वाला बना दिया है। बहुत बुरा हाल है जी, बिना पानी के बहुत बुरा हाल है। मेन समस्या इस गांव में पानी की लग रही है, क्योंकि बाड़े खाड़े खेत सब सूखे हुए हैं बिना पानी के। अब पता नहीं किन परिस्थितियों में इनके जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे होंगे।
ये देखो छोटी छोटी बच्ची। हेलो, क्या हुआ? भूख लगी तुमको? हैं? देखो सड़क के किनारे अपने गाजो घास के पराल के लूटे लगा रखे हैं, लाइन से, बिल्कुल लाइन से लगा रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 20 से ज़्यादा लूटे हैं। ये घास जो है सुखा करके ऐसे स्टोर की जाती है और ये घास काटी जाती है ऐसे भीड़ों से। ये मतलब ये एकदम से मतलब पकी हुई खिचड़ी नहीं है कि कोई खा ले और काट ले और खा ले। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। गांव वालों को बहुत श्रम लगाना पड़ता है, असोच की धूप में अपने आप को, शरीर को जलाना पड़ता है, तब जाकर के घास प्राप्त होती है। ये देखिए एक गट्ठा कहीं से अभी काट के लाया गया है। ये देखिए ऊपर जो आपको चट्टान दिख रही है, ये बंजर, यहाँ पे काटे हुए घास, जो आपको मैंने कई वीडियोस में दिखाया भी हुआ है। ये देखिए ऐसे काट करके इसको, ये देखिए ऊपर ये इस बंजर डाने में ये घास हुई है। और अभी भी कुछ लोगों ने घास को सुखा रखा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ऊपर देखिए वो ऊपर सुखा रखा है और उसको नीचे ला करके यहाँ पर ये ढेर लूटे लगा रखे हैं। ये देखिए, तो यही है इनका धन। ये जब जाड़ों में जब बरसात होती है, ये सोने के भाव बिकता है। अगर किसी के पास जानवर हैं, उसके पास घास ख़त्म हो गई है, तो गांव वाले बिल्कुल कहते हैं सोना चांदी ले लो, लेकिन इसकी बात मत करो। मतलब इस भाव में मिलता है। वो इसलिए कहते हैं ताकि उनको मनमाफक रेट मिल सके। अभी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी तो लोगों ने स्टोर कर रखे हैं, सभी के हैं। लेकिन किसी की खपत ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त ये घास काम आती है और बहुत महंगी बिकती है। क्या हुआ इसको? इसको कुत्ते ने काट दी। अरे कुत्ते ने काट दिया। अरे आप ही के कुत्ते ने ऐसे किसी और? कोई था। वो क्या है आपके पास, खेती बाड़ी निपट गई है? अभी गेहूँ बो दी है? कौन से कहाँ खेत आपके नीचे ही है? यहाँ भी है, वहाँ भी है। अच्छा, ये घास के जो लूटे लगा रखे हैं ये किसके हैं? ये नीचे वाले के। अच्छा, मतलब सबके नहीं है? 2 लोगों, मतलब 2 परिवारों के। बड़ा जबरदस्त घास का स्टॉक कर रखा है। अभी तो और काटेंगे। और काटेंगे? तो जो काटना है वो बेनाप से काट रहे हैं? वो काटते हैं, सबका है ये। सबका है? अच्छा, सभी काट लेते हैं। तो ये कितने की बिकती है जाड़ों में जब बरसात होती है? एक लूटा थोड़ा बहुत तो गाय खाती है, लुट्टे के हिसाब से नहीं, पुल्ले के हिसाब से। पूले के हिसाब से? वही तो, वही 100 रुपये पूला, 150 रुपये पूला, इस तरह से जाता है शायद। पूला कहाँ, 10 रुपए पूला ऐसे। लुट्टे में तो कितने पुल्ले होंगे। हाँ हाँ, 10 रुपये पूला गट्ठा कहो। हाँ। 100-150 रुपये गट्ठा। अच्छा, तो और ये गाय आप ही की है? अच्छा, दूध देती है ये? अच्छा, आप ही करते हो इसका? हाँ। तो घर ऊपर आपका गाँव, घर नीचे था पहले? नहीं, हमारा घर वहाँ है। अच्छा, वहाँ है। वहाँ कोई रहता है अभी? बुढ़ी अम्मा रहती है, वो मिलेंगी अभी? अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो ये जो पुले हैं ये नीचे 2-3 लोगों के हैं, बाकी जो काटते हैं सब लोग मिलके हैं। तो 10 रुपये पूला जाता है और 100 रुपये गट्ठा हो गया। तो इस तरह से घास की भी वैल्यू है पहाड़ों में, कहने का मतलब है। तो चलो अब इस गांव का एक दूसरा पार्ट है आगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर के वो आपको दिख रहा है, वो आपको वहाँ मैं जाता हूँ। तो गांव का एक हिस्सा आगे है ये वाला, तो वहाँ पर भी 2-4 घर हैं। तो वहाँ पर भी एक बार अपना लोगों से मिलाते हैं। बाकी आए हैं तो मिल के जाते हैं, फिर अब वापस क्या जाऊँ खाली। मुझे तो बड़ी निराशा हुई। मैं तो सोच रहा था गांव बड़ा होगा, रानीखेत जैसा गांव होगा, बड़ा होगा, लोग मिलेंगे, सबसे बात करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आ गया जी हल्द्वानी का दूसरा पार्ट। हाँ दाजू नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह पानो। अच्छा, यहाँ पानू लोग रहते हैं ज़्यादा? अच्छा, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं गाजू भारी गाजू आया हूँ। तो गाजों का सीजन अभी भी चल रहा है यहाँ पर? चल रहा है ना। क्यों? असली सीजन क्योंकि पहले तो खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, बुआई हो चुकी है, अब गाजू का ही हो रहा है। अच्छा, तो आपके गांव का नाम हल्द्वानी है? हल्द्वानी तोक माला झूला के अंदर आता है। तोक माला झूला के अंदर आता है। तो हल्द्वानी क्यों पड़ा? आपने कभी जानने की कोशिश करी? अब कहते हैं कि यहाँ हल्दी होती थी ज़्यादा, यही रीजन है? हाँ, रीजन तो यही है, हल्दी ज़्यादा होती थी। तो आपने देखी है कभी हल्दी की खेती होती हुई? खेती तो थोड़ा छोटे क्यारियों में लगाते हैं आजकल। तो पहले वो तो खैर लगाते ही थे, पहले बड़ी मात्रा में लगाते थे।
होते होंगे, फिर जंगली भी होता होगा शायद। अच्छा, जंगली, इसलिए। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? घास काट के आ रहे हैं, सार के आ रहे हैं? सार के आ रहा हूँ। पूले, ये पूले आप ही के हैं? ये हाँ सर, ये लूटे हमारे हैं। ये आप ही के हैं लूटे? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये अपने गांव पशुओं के काम ही आएंगे या बेचेंगे भी इसको? थोड़ा बेचेंगे। हाँ, बेचेंगे भी ना। जो रोड किनारे बना रहे थे ना, सड़क के किनारे वो बेचने के लिए हुई। अच्छा, तो किस वक्त बिकते हैं ये? अब आ रहा है सीजन ना, जाड़ों में। जाड़ों में जब घास खत्म हो जाती है तब बिकते हैं ये। तो अच्छा भाव मिल जाता है। एक लूटा कितने का जाएगा? सर लूटा नहीं, पुले के हिसाब से है। पुला 12 रुपया पुला दे रहे हैं। 12 रुपये पुला। गट्ठा कितने का हुआ? गट्ठा एक भारी गट्ठा लूटा लगभग 1200 पुले आ ही जाते हैं बस। ये लगा लो 100, मतलब 1000 में बिकता है बस। कम ही बिकता है फिर? हाँ, मेहनत बहुत है। मेहनत बहुत है, बड़ा सा कुछ भी नहीं, इतनी मजदूरी लग जाती है कटवाने में, सारने में। आपकी खुद मेहनत की हुई। तो खेती बाड़ी में क्या है, क्या बो रखा है? खेती बाड़ी में मशहूर आजकल के सीजन में थोड़ा गेहूँ हरी सब्जी पालक हालक आजकल भी बो रखा है। आजकल ही बो रखा है। तो यह है हल्द्वानी का दूसरा हिस्सा, हल्द्वानी है ये भी। तो हल्दी ज़्यादा होने की वजह से, और जंगली हल्दी यहाँ पर बहुत होती थी, और अभी भी उसके कुछ अवशेष वहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, तो जंगली हल्दी होने की वजह से हल्द्वानी इसका नाम पड़ गया। मैं यहाँ से पत्तियाँ दिखाऊंगा, हल्दी, जंगली हल्दी। जी बिल्कुल। कहा कि जाके तो काट दिया। तो ऊपर घास के बीच में कुछ हल्दी के पेड़ आपको मेरे को दिखाई तो नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मुझे दिख रहे हैं पीले पीले। हाँ, तो मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको दिखें तो पीले पीले पेड़ दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहाँ से। वो जंगली हल्दी है। वो जंगली हल्दी इतनी यहाँ पर होती है, इतनी होती है और होती थी पहले, इसलिए इस वजह से इस गांव का नाम यहाँ के इस बुजुर्गों ने हल्द्वानी रख दिया। वैसे ये मल्ला झाला का तोक है। हाँ, ग्राम पंचायत माला झूला के अंदर, ग्राम पंचायत माला झूला हुई, लेकिन गांव हल्द्वानी हुआ। हल्द्वानी उसी वजह से हुआ। चलिए दादू जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी मिलिएगा अभी है। जी जी। ठीक ठाक छा? अच्छा, भैरा सा घाम तापना अच्छा घाम। अच्छा, तो केचू कारबार खेत पर निपट गए? मणि खेत बाद ये हो गया को करूं पे चल बुआर का छन चल बुआ दिन चल पलटन में बुआ दिन आड़ से बेड़नाक और चल पलटन में तो को करूं पे तू गोरबाछन को धिनाई को बुत को करूं। हेलो, क्या हाल है भाई? बूढ़ा करनी बिया। अच्छा, बुढ़जू करने भाई, और सब कर सकनी? पर हगना हन बुढ़जू मणि। अरे सब नंतिन बेड़नाक पढ़नी ना जण कथा ता जे कथन ये पातिन दी गड़ थे ये पाखा थे ना दिन बिया पिठोरा गड़ ये कथि गुआर थे दिनाट चलो छने जारो पड़न। अच्छा 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 दिनाट थे। ठीक 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 चुप है बैठो। तो यो तुम्हारा छो घर यो? अच्छा, को छन पे चल बुआर ब्याह ना तो कथा अब छुपा और उधर को नौकरी में अच्छा ना जा रहे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो केचु पे कारबा खेत पात सब निपट गयो छो? खेत पात काम बुत सर खुनाल जे बोई भ्यो बजे हो हपे सब बाजे हो, सब बाजे। पानी बिना ले सुंगर भ्यो बानर ब्या बानर सुंगर और पानी समस्या भाई पानी नहीं भ्यो अब समस्या हो पानी। तो तुम्हार सौर जुनल बुढ़ सौर जुनल कशी खेत पात करे नेल उ दिना ना पैन दिना ना जबान होने रे भ्यो पे पैन ले पहले होय। अब जैसा समय बदली गयो सब तिरपा उसे भ्यो तो समय बदल मन के लिए बदली गया। तो तुम्हार पीढ़ी बाद फिर को करोल पे खेत बाद सब छूट रोल बाजे रोल जी करन लाल चाल बुआर ने चाल बुआर वाल क्या बकनन। ये देखो मगरमच्छ, ये देखो। अरे भैया, हाँ भाई, ये देखो मगरमच्छ। अच्छा, तो फिर और धिनाइए गोरबाच तुम्हारे छना तो कर सकछा गोरबाच ना चल बुआर ब्याह। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो। तो यो छू तुम्हार यू ले ये वाल छू। अच्छा, ये पुराना वाल छू।
तो मतलब रूछा। है। अच्छा चलो ठीक। देखिए इन्होंने इतनी अच्छी नस्ल की गाय पाली है। वाह क्या हाल है, ठीक है। तो तुम गाँव नाम हल्द्वानी छू, तुम रिश्तेदारों को पत्ते छू। हल्दोन हल्दो छी बोलने या हल्दे तो हल्दोन नाम दियो। तो आयल हूँ हल्द। अच्छा ना नून अच्छा ना कोई चीज नहीं बे। अच्छा पहली भी ज्यादा हल्द ऊंची। तुम्हें गोर बकर आ गई हो, यो इनकी बकरियां आगे देखिए। पानी टीस लग रहा है और की तो पानी प्यास लग रहा है नुगू। यो डाल में बकरा पॉट था ना। अच्छा सब में। अच्छा ये देखिए ये डोका मैंने आपको पहले बताया था, ये होता है डोका। इसके अंदर ये बकरी के बच्चों को रखा जाता है ताकि वो भाग ना जाए, क्योंकि ये हैं अभी छोटे। मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये देखिए भाग गए। वो अपनी माँ के पास गए हैं दूध पीने के लिए। ये देखिए इसको भी मैं खोलता हूँ। आजा आजा, ये देखो इसके अंदर इनको कैद कर रखा था। और एक और है, चलो मैं खोल ही देता हूँ यार। आजा, ये भाग गए सब, अपनी अपनी माँ को ढूंढने चले गए। आजा 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 आजा। ले वो देखो अब इनकी ये पानी पियेंगे अभी। पी पानी पी। ये इनका गोट है, रात को आराम से गर्म में निमेल में रहते होंगे बिल्कुल। वो देखो दो को तो अपनी माँ मिल गई है, वो दूध पीने लग गए। देखो उनको मिल गई है, इसको नहीं मिल रही है, इन तीनों को नहीं मिल रही है, इन तीनों को नहीं मिल रही अपनी। हाँ मिल गई। ये दोनों खड़े हैं। ये गाय है, ये इसकी बच्ची है। ले डर क्यों रही है, ले। तो गांव की दिनचर्या बिल्कुल सीधी सादी, कोई बनावट नहीं। देखिए आप देख सकते हैं ना, कोई बनावट नहीं। देखिए ये टाना बना रखा है, ऊपर घास रखी है, नीचे चूल्हा लगा रखा है, चूल्हे में ये कंटर रखा है, कंटर में गर्म पानी नहाने के लिए और चीज़ों के लिए। ये दूसरा घर है, ये घर इनका है जिनसे भी बात हो रही थी। ये घर जो ऊपर मिले थे पानू जी उनका है, लेकिन ये भी घास लाने गए हैं, घास लाएंगे अभी। ये देखो ये मारने वाली गाय है। हाँ इनको भूख प्यास लग रही होगी, गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। ये देखो ये बस इतने ही घर हैं, ज़्यादा घर हैं भी नहीं, लोग ही नहीं है। तो छोटा सा गांव है, छोटा सा तोक है, 8 से 10 घरों का, बस वही है। मुंह बोलने के लिए भी कोई नहीं मिला। ये देखिए गाय भैंस बेचारे बैठे हैं अपने मालिक के इंतज़ार में कि मालिक कब आएंगे, कब हमको घास पानी मिलेगा। हाँ जी, ये बकरी देखो, बकरी के बच्चे इसमें रखे हुए हैं ताकि ये कहीं भाग ना जाएं और कोई इनको ना मतलब पकड़ ना ले। ये देखिए ऊपर मुंह निकाल रहा है ये देखो, ये रुक जा, हाँ अभी खुलेंगे। ये गम्मा है यहाँ पर। हाँ जी नमस्कार, क्या करना? अच्छा कदू छन बकार तुम्हार घर वहाँ दुकान वाला घर तुम्हारा छू तुम्हारे चल
कौन हुआ तो वहाँ हो जो हुआ लियो लियो अच्छा 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 के कर छा पे अब तो के नहीं कर सकना होना काम बुत क्या न कर थाने ये मोले मला ढेर बाहर थयो मो पने देखभाल कर छा हाँ। अच्छा कदू है पे उम्र अब उम्र कतो कोई दा अब मैं मार में ना अच्छा। है गे जगह 90 साल हगे ना 80 90 बगे वाल बाकी हला अच्छा अच्छा चलो तो पहलिया का मैच भैया पे अब अपू शरीर ठीक ठाक धरी भय तुमुल ना ये होय स्वस्थ बिल्कुल कोई बीमार नहीं बीमार किसी को यो अब चोट फटक तो घर वो तो भय है। उसी अंदरूनी बीमार क्या नहीं भाई नहीं। बढ़िया बढ़िया 100 साल जिला 100 साल 100 साल कसब तो हो रे अच्छा तो कहाँ बाकी दुहर चल बार कहाँ छन ये थारी पास दिल्ली सुन दिल्ली है ये बोला अच्छा ये थारी बाजार सुन अच्छा और वहाँ कोचू दुकान में हूँ दुकान में वो सो भरा चले सो यार अच्छा तुम्हारे चल छन है अच्छा तो कह देगा रूछा पे पहली बार उन रात गाड़ो छु हाँ रो छु क्यों यगला से दिए बुलबुल घर वो घर नहीं दा हाँ हाँ ओ अच्छा ना दिया भइयो यो एकले पका खा सकता है एकले नहीं जा चार बार ना अच्छा जड़ चौल पर वो कहाँ छन खेत जा रहे हो खेत जा रहा ठीक 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 गजो काटो गाजो काटो हूँ बढ़िया बढ़िया कदू शुद्ध नहीं नहीं पे बिना दिनार के ना आई दा ये बाखल गोर छु बाखड़ गोर छू ठीक 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 और बाकी बकर छन बगार छन चलो ठीक भय पे हैं कोई ग्राहक न हो मुझे आजकल ग्राहक में के ग्राहकों की कमी आ रहा है दगड़ाल तो ये रहती हैं अपने बड़े वाले लड़के और बुआरी के साथ तो कुल मिला के यहाँ भी 4 या 5 मकान हैं ये देखिए घास लेके आ गए कितने दूर से लाए 4 किलोमीटर दूर से अरे नहीं 4 किलोमीटर बाकी में 4 किलोमीटर से लाए हैं क्या हाँ 4 किलोमीटर है ही फिर अच्छा बैठिए 4 किलोमीटर तो रोज की ठहरी ड्यूटी रोज लाना ठहरा इतना अच्छा तो बाकी और क्या करते हैं काम सर इसके अलावा क्या करते हैं ये कर रहे हैं ये खेती पशुपालन खेती बाड़ी कितनी हो जा रही है कहाँ हो रही है जमे ही नहीं है ये ना गेहूँ नहीं जमे है बिल्कुल कुछ देख रहा हूँ मैं कुछ है ही नहीं बारिश ही नहीं हुई अब बारिश होगी तो बेटाइम होगी टाइम नहीं है चलिए बाकी हरा घास हो ही रहा है फिर ये कब तक रहेगा ये भी अब कब तक रहेगा सूखने का टाइम आ गया अभी तो फिर अब गाजो उसी पर डिपेंड है चलिए तो कहीं करते थे पहले कुछ या घर ही हैं शुरू से ही यही पशुपालन ही था या और भी कुछ ये बकरी वगैरह अब तो बकरी बिक नहीं रही है क्या बात बकरी क्यों नहीं बिक रही बकरी की तो डिमांड बहुत है अरे नहीं है जो बकरी पहले 5,000 रुपया करते हैं वो भी 2,000 रुपया कर रहे हैं उसकी अच्छा पूजा के लिए पूजा वाली या वाली चाहे कोई भी हो अच्छा पूजा वाली तो फिर भी ठीक से फिर भी ठीक चली जाती है बाकी जो खाने वगैरह वर्गर के पर्पज़ की नहीं बिक रही है ये बात है तो आपके गांव का नाम हल्द्वानी है थल के लोगों को भी नहीं पता है कि यहाँ पर कोई हल्द्वानी नाम का गांव है पहले ये हल्दी लगाते थे बल बुढ़े लोग हल्दी लगाते थे हाँ इसलिए हाँ पहले पुराने ज़माने में दादा पर दादा लोग अच्छा अब नहीं अच्छा चलिए अब तो सुअर खा देता है हल्दी भी खा देता है उगेल अखेल कर देता है हाँ उगल बुगल कर देता है चलिए सर ठीक है फिर है धन्यवाद तो पहले कुछ करते थे नहीं ऐसे ही घर पे ही था दुकान तो चल जाती दुकान ठीक बस टाइम पास हो गया टाइम पास तो बाकी और खेती बाड़ी में भी करते हैं हाँ खेती बाड़ी थोड़ा थोड़ा है ही अच्छा थोड़ा थोड़ा ही है बाकी उसी से चल जाता है बाजार में दुकान है बाजार में मतलब कहाँ थल में दुकान है अच्छा कौन बैठता है उसमें पापा बैठते हैं हाँ चलो तब तो ठीक है कौन से किस नाम से है करके अच्छा ठीक है चलो सर तब तो ठीक है तो डेली अप डाउन करते हैं वो या यहीं वहीं रहते हैं मार्केट में रहते हैं चलिए अच्छी बात है तो कहाँ मिलेंगे अभी उनसे मिलूंगा मैं वो थल में ही मिलेंगे मिल जाएंगे ना मुझे आप बता दीजिएगा अच्छा तो कभी बाहर जाने की सोची नहीं नौकरी करने की होटल लाइन या कहीं और पहले गया था नहीं लगा मन नहीं लगा सच में ना अपना घर ही होता है घर में सही लगता भले ही सूखी रोटी नमक के साथ खा लो लेकिन हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं कि सूखी रोटी भले ही नमक के साथ खा लो लेकिन अपना घर घर ही होता है सच बात है सच बात है बिल्कुल ये बात आप महसूस कर सकते हो बाकी आपके साथ के लड़के भाई लोग सब लोग बाहर ही हैं सब लोग अधिकतर चलो तो वहाँ जो मकान ऊपर जो क्यों लगाया फिर दुकान की वजह से
हाँ, दुकान को तो हाल ही में बनाया, 2000 लॉकडाउन में बनाया। लॉकडाउन में बनाया, पहले यही रहते थे आप? पहले यहीं रहते थे। चलिए, वैसे मार्केट में रहने वाले भी, फिर बनाया था। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद पानू जी। तो बस इस गांव में बस इतना ही है। बस लोग कुछ तो घास काटने गए हैं, कुछ अपने खेतों में कुछ काम करने गए हैं। हालांकि खेतों में कुछ काम तो है नहीं, गेहूं बो दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर जोर घास का ही है, क्योंकि घास पर ही इनका पशुपालन का काम निर्भर है और पशुपालन इनकी आजीविका है मुख्य, इसलिए घास पे ज़्यादा जोर है। बाकी बकरी पालन है, देखो बकरी पाल रखी है, उधर भी आपने देखा होगा, ये देखो बकरियां पाल रखी हैं। लेकिन बकरी पालन में भी, उद्योग में भी आजकल मंदी की मार है। बोल रहे हैं कि बकरियां बिक नहीं रही हैं। पहले अच्छा बिक जाता था, इसलिए बकरी पालन को लोग प्रोत्साहित करते थे, बकरी पालन में लोग जोर लगाते थे। लेकिन अब पता नहीं बकरी में मंदी क्यों आई है। ये तो घर घर बकरियां हो गई, इसलिए बकरियां नहीं बिक पा रही हैं। ये बात भी सही है। ये तो पहले बकरियों की भारी डिमांड को देखते हुए लोगों ने बकरी पालन का काम गांव-गांव में शुरू किया था। अब जैसे किसी की पूजा पाठ होती है तो पैसे खरीद के अपना रख लेते हैं, पाल लेते हैं उसको। हाँ, पाल लेते हैं, पूजा होने तक वो बड़ा हो जाता है। ये बात है। पहले नहीं तो क्या था, सीधे डायरेक्ट खरीद लेते थे। डायरेक्ट खरीद अब क्या वो छोटा पाठा पाल ले रहे हैं, जब उनकी पूजा आ रही है तो बड़ा हो जा रहा है वो। ये बात, ये लॉजिकल बात है, बिल्कुल फैक्ट है। चलिए, रास्ता कहीं ना कहीं से बंद होता नहीं है, खुलता ही है। हाँ, तो चलिए ठीक है मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं चाहिए नहीं सर। अरे यार मोबाइल चार्ज लगाता हूँ थोड़ी देर यार। ये चार्जर ही लाया हूँ, कहाँ से लगाऊंगा, चार्जर ही लाया हूँ। चार्जर भी भुलाया मैं। ठीक चुप बैठो हैं, बैठो। 100 पूजा था अब एक आध कुछ साल उनमें। जिन्होंने पाटन के नहीं बियो। हाँ होई। अब यो इधर जो मैं होका लिया भ्या वो बियो। नंदन मारन जो मैं नहीं बियो मारन। कान तुम बराबर सुनना अच्छा, आंख देखना अच्छा, हिटना अच्छा, बढ़िया। और क्या चाहे पे बार बार भगवान न मारन हो यो। भगवान हर बटल नहीं मारन ना। हाँ, एक बार भगवान बच्चे में धरू। मन हो को नाम वरदान। अरे वरदान हो रहा, कब जाने हो ना। अब अधूर रह गए हो, ये तो छू है। चलो, जब तक रोला बढ़िया के रोला है। ठीक चुप है, अब ख्याल रखिए है। नमस्कार। तो बस यही थी हल्द्वानी गांव की यात्रा। देखो गांव घरों के हाल देख लो, आप खुद देख सकते हो क्या है, मैं क्या कहूँ। ये सुनसानी गांव की कहानी बता रही है। चले फिर मिलेंगे, हाँ फिर मिलेंगे, ठीक है। हाँ भाई, क्या चाहते हो? बिस्कुट खाओगे? बिस्कुट खाओगे? खाओगे? लो बेटा, बेकरी वाला बिस्कुट है। ये हुई ना बात। अब तो नहीं भौंकेगा, अब तो नहीं भौंकेगा ना। ठीक है, अब दोस्त बन गया है। बस इतना ही है हल्द्वानी गांव। ठीक चुप बैठो, हैं बैठो। हाँ, अब वो बुर्जू आ जाना, उन्हें तक भेंट है जानी।
यहाँ थल में कब से है दुकान? मैं 97 से। 97 से थल में दुकान है? हाँ हाँ। अच्छा, तो यही रहते हैं या डेली अप डाउन होता है? बा कभी कभी घर भी जाते हैं, यहाँ भी रहते हैं। हर कितने मतलब कितने समय में जा पाते हैं? बा वही 1 हफ्ता 2 हफ्ता। 1 हफ्ता 2 हफ्ता। हाँ। तो गाँव में तो आपका बिल्कुल सुनसान ही है फिर। बस सुनसानी शरीफ फिर क्या होता है गाँव में, तारीख में व्यवस्था एक खड़ंजा तक नहीं है हमारे गांव में, देखा होगा। एक रोड तो आ गई खैर ना, पीने का पानी वही 65 की योजना है, ऐसी है एक योजना। और क्या है, खेत पात क्या होता है, सुअर और बंदरों का आतंक है उसमें ना। खाली एक मेहनत करनी ठहरी आज की तारीख में, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह से आप यहाँ आए या पहले से आ चुके? हम पहले ही आ चुके हैं। हाँ। तो वहाँ दुकान खुलवा रखी गाँव में? दुकान हाँ, अभी बहरहाल लॉकडाउन में। अच्छा, लॉकडाउन में खुलवाई थी? हाँ। क्या रहता है, पलायन हो चुके हैं ना, जिनके पास पैसा है वो तो निकल चुके हैं। अब वही बेरोजगार लोग ही रहने वाले ठहरे गांव में ना, तो जा नहीं सकते हैं। ये है, सरकारी नौकरी वाला थोड़ी गांव में रहेगा। हाँ, वो तो रहेगा ही नहीं। फिर जो मजबूरी नहीं जा सकते, मजबूरी से मतलब नहीं जा सकते वो लोग ही हैं। हाँ, जंगल के इलाके हैं। लोकेशन तो गांव की अच्छी है, आबो हवा बढ़िया है। पानी की समस्या ज्यादा है ना। तो आपको कैसे, आपके पूर्वज लोग कैसे बैठे ठहरे वहाँ? पूर्वज तो बैठ गए, उन दिनों तो हर आदमी गांव में रहता था ना। वहाँ पे पलायन तो अभी हुआ 2004 के बाद हुआ पलायन तो ज्यादा। हाँ, ये तो है ना, पहले तो हर आदमी गांव में रहता था। हाँ, धीरे धीरे। हाँ। तो वो लोग, उन्होंने वो ऐसी जगह चुनी मतलब जैसे लोग ज्यादातर। वो तो कुछ भी नहीं है, हम तो अभी ये मान के चलो रोड साइड में है, वहां से करीबन ये मान के चलो 4 किलोमीटर ऊपर भी रहते हैं लोग बस ना। जैसे नौलिया गांव है, अच्छा, वहां पर से 4 किलोमीटर आगे रहते हैं वो। आगे रोड पैदल जाना पड़ता है पैदल जाना ना। आपके यहाँ तो फिलहाल रोड है ही है? अभी रोड आ गई फिर 2011 के बाद। 15-20 दिन में, महीने में? 15-20 दिन में। यहाँ पे साथ में कौन रहता है? साथ में अकेले हैं अभी। अकेले ही? हाँ। अकेले ही बना खा लेते हैं बस। काम ठीक चल रहा है? तो ये ठीक ही हो रहा है। तो आप ये खुद ही करते हैं या कारीगर रखे हुए हैं? कारीगर एक ही है आजकल। अच्छा, कारीगर एक ही है। पहले 11 आदमी थे हम। 11 आदमी यहाँ? अरे वाह, अच्छा। अब तो डबल कर दिया। अब ये थोड़ा सा जनरल स्टोर खोल लिया एडिशनल, बाकी काम आ जाता है। काम हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का ही है, अब पहले का जैसा नहीं रहा ना। आप कह रहे हैं 11 कारीगर थे करके? हाँ, पहले में मेरा पूरा था पीछे तक। अच्छा, दुकान अपनी ही है या ना किराए में हुआ? किराए में ही है तब से। अच्छा, चलिए। 2002 में आया यहाँ पर। 2002 में आ गए, चलिए ठीक है फिर है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।